हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में इनेलो बसपा गठबंधन किसका बिगाड़ेंगे खेल या बनेंगे हरियाणा में किंग मेकर। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। हरियाणा में अगर जेजेपी के कमज़ोर होने से सबसे ज़्यादा खुश है तो वो इनेलो है, क्योंकि जो जेजेपी में वोटर छिटक कर गया था, जो जेजेपी का बेस वोटर था, वो बेस वोटर चौधरी देवीलाल की विचारधारा का वोटर है, जो कहीं ना कहीं इनेलो से ही छिटक कर जेजेपी में गया था जब ये दोनों पार्टियां अलग हुई थी। अजय सिंह चौटाला ने अपने बेटों के साथ अलग दल जेजेपी बना लिया था। इसलिए जैसे ही जेजेपी कमज़ोर होगी तो उसका जो वोट बैंक है वो किसी दूसरी पार्टियों में जाना मुश्किल है। वो वोट बैंक वापस इनेलो का ही रुख करेगा। ऐसी ही उम्मीद इनेलो के नेता भी देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जैसे ही जेजेपी में भगदड़ मची और उसके विधायक एक एक करके छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए और उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी पार्टी को होने वाला है तो वो इनेलो को ही होने वाला है। वहीं इनेलो ने बसपा से गठबंधन करके हरियाणा में एक तीसरा विकल्प देने की कोशिश की है। अभय सिंह चौटाला ने कई बार कहा है कि वो हरियाणा में छोटी पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा विकल्प बनाएंगे। दोस्तों, बसपा एक कैडर बेस पार्टी है और उसका हरियाणा में भी अपना एक वोट बैंक है। अगर इस अभय सिंह चौटाला बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ मिलकर हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं और लोगों को यह एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं कि इनेलो और बसपा गठबंधन हरियाणा में एक तीसरा विकल्प है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में इनेलो का बसपा से गठबंधन होना और जेजेपी का कमज़ोर होना इनेलो के लिए फ़ायदेमंद है। कहीं ना कहीं जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति हरियाणा में उत्पन्न होती है और इनेलो बसपा गठबंधन की कुछ सीटें आ जाती है तो संभाविक है कि इनेलो और बसपा गठबंधन हरियाणा में किंग मेकर भी बन सकता है। वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी इनेलो और बसपा के गठबंधन से खुश नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि इनेलो और बसपा गठबंधन कांग्रेस को इस चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे। हरियाणा में जो एससी वोट कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मजबूती को देखते हुए कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा था, उसे अगर कहीं ना कहीं इनेलो बसपा गठबंधन मजबूत दिखेगा तो वो इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ जा सकता है। वहीं हरियाणा में जो 26% जाट वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी इनेलो नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इस समय जो जाट वोट बैंक है वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकवर्ड और दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों पर दाव खेल रही है। इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनेलो और बसपा के गठबंधन से उससे इस चुनावों में फायदा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने तो कई बार सार्वजनिक सभाओं में ये बात कही भी है कि इनेलो बसपा जो हैं ये वोट कटवा पार्टियां हैं। ये जीत के लिए नहीं लड़ रही हैं बल्कि ये वोट काटने के लिए लड़ रही हैं।
आपको इसमें क्या लगता है, कृपया आप कमेंट करके बताएं। आज के विश्लेषण में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।